हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट जैट या कुछ बैंक एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये स्फीयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्फीयर आपको एक पता है, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। जैसा आपको पता है कोई हैंडबॉल है, उसकी शेप क्या होगी? स्फीयर होगी। ठीक, तो इसमें आपको क्या गिवन है? स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसका रेडियस आर गिवन है। ये देखो, एक सर्कल नहीं है, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसको मैंने ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे ड्रॉ किया है। तो आपको ऐसे सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। ये एक स्फीयर है और इसका रेडियस हमें आर गिवन है। इसका ये सेंटर मान लो स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का सेंटर हो गया से O is of radius cut by a plane at a distance h from us from the center। इसको मैंने एक प्लेन से कट किया है। किस डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस हमें क्या गिवन है? यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस h गिवन है। ठीक है, और इसका जो रेडियस गिवन है, से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा, ये r गिवन है। ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट बाय अ प्लेन एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर। देखो, कट करने के बाद अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखोगे तो इसमें 2 आपको पोर्शन मिलेंगे एक स्फीयर का। एक टॉप मोस्ट पोर्शन तो ऐसा होगा, ठीक है, ये आप देखोगे ऐसा होगा टॉप मोस्ट। ये शेडेड रीजन वो कट वाला पोर्शन है, जहां से कट किया वो कट वाला प्लेन, ये शेडेड रीजन बता रहा है। ये ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। ये शेडेड रीजन कट वाला प्लेन है। अगर इन दोनों प्लेन्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपको ड्रॉ किया हुआ है। द क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया ऑफ दीज 2 पीसेस इज 25% मोर देन दैट ऑफ द स्फीयर। अगर मैं इन दोनों का सरफेस एरिया ऐड कर दूं अलग अलग, ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया ऑफ दीज 2 पीसेस इज 25% मोर देन दैट ऑफ द स्फीयर। तो ये जो ओरिजिनल स्फीयर है इसके सरफेस एरिया से 25% ज्यादा होगा, 25% ज्यादा होगा। तो ये स्फीयर का आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन की नॉलेज से आपको ये पता है। या आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का। अब इन दोनों का जो कंबाइंड सरफेस एरिया होगा 25% ज्यादा है इससे, मतलब 25% ज्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? परसेंटेज की नॉलेज से आपको पता है 1.25 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया ये हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों सरफेस एरिया में इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस किस सरफेस एरिया का है? ये जो शेडेड रीजन है ना, दोनों यही तो ऐड हो गया है। अगर आप देखोगे इसमें 1 और 2 का मैं टोटल सरफेस एरिया ऐड करूं तो वो क्या हो जाएगा? स्फीयर का टोटल एरिया जो ओरिजिनल स्फीयर था उसका एरिया प्लस 2 टाइम्स जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हो जाएगा। एक बार शेडेड रीजन का एरिया 1 में कंसीडर हो गया, एक बार शेडेड रीजन का एरिया 2 में कंसीडर हो गया। मान लो शेडेड एरिया का जो है वो सर्कुलर होगा शेप, वो तो आपको क्लियर है। उसका रेडियस से मैं आर मान लेता हूँ, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट के केस में भी शेडेड रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर शेप है। सेकंड के केस में भी शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्लियर है? ये मैंने जो माना है ये कैपिटल आर माना है मैंने, यहां से यहां तक। जो प्लेन ने जिसने कट किया है इस स्फीयर को 2 पार्ट्स में, तो वहां जो सर्कल फॉर्म होगा उसका रेडियस मैंने कैपिटल आर माना है। तो जो ऊपर वाले के साथ जो शेडेड रीजन होगा उसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, जो नीचे वाले के साथ जो शेडेड रीजन होगा उसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों सेम होंगे, एक सिंगल प्लेन से मैंने इसको कट किया। तो आपको इसका टोटल जो आपको सरफेस एरिया गिवन है 1.25 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। ये आपको पता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी जो वैल्यू किसके बराबर होगी? जो ओरिजिनल स्फीयर था उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं सिंपली क्या ऐड कर दूंगा? ये जो 2 शेडेड रीजन का एरिया है वो इसमें ऐड कर दूंगा, तो 2 टाइम्स पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रिलेशन कैसे आया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको ये गिवन था 1 और 2, ये जो 2 पार्ट्स में स्फीयर को डिवाइड हुआ है, ये ओरिजिनल स्फीयर के एरिया से 25% ज्यादा था। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिलेशन तो ये आ गया। इसका जो मैं क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया को 1.25 इंटू 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्मॉल आर क्या? ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस। ये किसके बराबर होगा? अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो,
ओरिजिनल जो स्फीयर था और ये जो नए दो स्फीयर्स बन गए, इसके सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ ये जो दो शेडेड रीजन नए जो आ गए हैं एक प्लेन से कट करने के बाद, वो इसमें ऐड हो जाएंगे ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया में। तो ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर क्या है? जो शेडेड रीजन था या जो प्लेन जिसने कट किया है वहां पर जो सर्कल फॉर्म हुआ है उसका रेडियस है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो 1.25 से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, लेस हुआ, तो 0.25 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये लेफ्ट साइड आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया 0.50 स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। एक रिलेशन मेरे पास ऐसा है। ठीक, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू भी मुझे स्मॉल r के टर्म्स में पता है, और ये स्मॉल r है और ये हाइपोटेन्यूज स्मॉल r है और ये h है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर इस ट्रायंगल पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक, अगर आप देखोगे ये जो ट्रायंगल है ये इस पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम। तो स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया? 0.50 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 0.50 स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। तो इसको लिख दो 50/100, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट लोगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर में r हो जाएगा, डिनोमिनेटर में √2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? r/√2 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगेन आप देखोगे ये मेंसुरेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, फिर आपको एक प्लेन से उसको कट किया है इस स्फीयर को एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो वो जो स्फीयर जो दो नए स्फीयर बने उसको मैंने से 1 और 2 बोल दिया, और जो प्लेन जहां से कट हुआ है वहां पे जो सर्कल फॉर्म हुआ उसका रेडियस मैंने कैपिटल R मान लिया। ठीक, तो जो दो शेडेड रीजन है, जो एक फर्स्ट के साथ है और एक सेकंड के साथ है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का 1 और 2 का जो कंबाइंड एरिया क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया है ओरिजिनल स्फीयर के एरिया से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.25 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और देखो इसमें और इसको इस रिलेशन को हम इससे भी इक्वेट कर सकते हैं। जो फाइनल सरफेस एरिया इसका आएगा 1 और 2 का, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओरिजिनल का सरफेस एरिया स्फीयर का प्लस ओरिजिनल। और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ जो ये शेडेड रीजन जो दो नए बन गए हैं वही डिफरेंस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.25 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? जो ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया था प्लस 2 टाइम्स जो ये दो नए एरिया डेवलप हो गए, 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर की में रिलेशन आ गया। फिर मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो उससे मेरे पास आ गया ये रिलेशन स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इससे मेरे पास h की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में आ गई, h इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय √2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं MBA एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट, जैट या बैंक एग्जाम से रिलेटेड क्वांट सेक्शन के वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।